डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की और एमकेएम की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और एमकेएम मिलकर चलेगी और शहबाज शरीफ साहब की पीर वगैरह से भी मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो आर्मी चीफ के वाले जो बात की नासिर मलिक साहब ने, तो वो तो देखें, ये तो तय बात है ना कि जो स्टेबिलिटी है मुल्क में, वो तो सियासी इस्तेहकाम, मईशत, और मईशत जो है वो फिर सियासी इस्तेहकाम, मईशत, सिक्योरिटी, ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए हैं और ये मुल्क के अंदर एक इशू है। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक मसले हैं तो उससे तो हम बहुत हद तक ठीक है, अफगानिस्तान के साथ एक मामला चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये मैन मेड क्राइसिस हैं मुल्क के अंदर भी, ये तो हम कैसे ठीक कर रहे हैं, हमने खुद ही ठीक करनी है, अवाम को ही ठीक करना है, और अगर आगे हमने चलना है और चलना है इंशाल्लाह तो ये हो जाएगा ठीक। लेकिन ये कि इस वक्त जो है वो चूँकि आपने जैसे बात की कि शहबाज शरीफ साहब का, उनकी मुलाकात कामयाब नहीं रही एमक्यूएम से, और वो जिस हल्के से इंतखाब लड़ना चाह रहे हैं, मेरी कुछ एमक्यूएम की शख्सियात से बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा कि कुछ तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है, और ये है कि अब देखिए ना, एमक्यूएम तो अभी साथ रही है ना। अच्छा, एक तो बड़ा अजब सा लगता है, मैं मतलब अभी तो साथ तो रहे हैं 2 महीने, अभी तो साथ तो थे सारे। तो जब ये मुलाकातें इस तरह से होती हैं तो लगता है कि कई बरस बाद लोग मिल रहे हैं। अभी तो काबीना में सब साथ थे ना। तो ये है कि वो अब लेकिन अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एमक्यूएम कराची से सीट क्यों देगी? मतलब कोई उसकी कोई शराइत वो रखेंगे ना, बिल्कुल। तो कोई बात करेंगे ना कि कराची से वो सीट है। तो शहबाज शरीफ साहब, ये मेरा अपना ख्याल ये था कि शायद ये बात पहले से तय हो जानी चाहिए थी, और आज वो जाते और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते, या एमक्यूएम कर देती। एमक्यूएम ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, और एमक्यूएम जो है उनका ये कहना है कि भाई ये तो मतलब हम मतलब अपनी पूरी एक वो उनकी पक्की सीट है, वो कह रहे हैं पक्की सीट कैसे दे दें। तो उसके जवाब में क्या है बताओ। मैंने कहा जी, आपकी तरफ से भी कोई बात हुई थी? तो वो उस पर उन्होंने कहा कि यकीनन हमारी तरफ से नहीं हुई होगी बात इनसे, तो ये कैसे जो हम, तो वो अभी कराची वाला जो दौरा था वो उसमें जो मैंने बात की ना कि वो जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद है सिंध में, वो कोई शक्ल लेता अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और मुस्लिम लीग, ये देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वजारत उज़्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते बीच में लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और अच्छी खासी गड़बड़ हो गई है अंदर। ये अभी टिकट भी फाइनल नहीं हो सके लाहौर के, और उसमें जो है वो, तो वो इत्तेहाद जो है ना वो अहम है। तभी तो ये 169 या जो भी जितनी भी सीटें चाहिए वो अक्सरियत होगी, सादा अक्सरियत। तो उसमें सिंध का भी तय नहीं हो पा रहा, बलूचिस्तान से गालिबन आ जाएंगे लोग। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो अब इस वक्त थोड़े से बलूचिस्तान में भी ऊपर नीचे हो रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून में जाना है या आगे क्या, मतलब वो थोड़ा सा जो है ना वो। और खैबर पख्तूनख्वा में तो काफ़ी लोग इम्पॉर्टेंट हैं जो मुस्लिम लीग नून को चाहिए, मेरे ख्याल से उनकी क़यादत को उनको दोबारा रब्ता करें। पीर साबिर शाह साहब वहाँ पे वो अब फ़ाल नहीं है, झगड़ा साहब फ़ाल नहीं है, महताब अब्बासी साहब बड़ा नाम था वो फ़ाल नहीं है, तो अमीर मकाम साहब जो है वो तो मतलब वो हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत फ़ाल होना पड़ेगा। सही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कल बात की थी सिक्योरिटी के हवाले से, वो कंसर्न्स ज़ाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी के भी हैं। एम एल वली खान साहब ने भी आज वो बात उसी तरह से की है। लेकिन ये कि ये एक जो है ना, इसको अब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तीसरे हफ्ते से, जो जनवरी का तीसरा हफ्ता है, उससे मुहिम शुरू करेंगे। और मियाँ साहब थोड़ी सी यानी ज़ाहिर है कि इतना टिकट की जो है आपस में भी इख्तलाफात
पैदा हो रहे हैं मुख्तलिफ, और ये मामला। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को मेरा ख्याल है कि ये चाहिए कि वो नवाज शरीफ साहब को ज़रा थोड़ा सा सुकून दें। इस वक्त जो असल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो टिकटों के मामला पे हो रही है, तो इसको छोड़ दें नवाज शरीफ साहब के ऊपर। लेकिन ये है कि वो उनके सामने, और जाहिर है कि एक बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर लाहौर ही नहीं तय हो पा रहा अभी। तो ये जो है, और उधर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज भी बल्ला नहीं दिया, और वो जो है इलेक्शन कमीशन जा रहा है अब इंट्रा कोर्ट अपील में पेशावर हाई कोर्ट की, गालिबन जो ज़रा बता रहे हैं कि जी बल्ला जो है इसको रोका जाए। अच्छा, और जो तहरीक इंसाफ के निशान को, और उसके साथ ही जो है वो एक मतलब इलेक्शन का जो एक गहमा गहमी है, माहौल है, मतलब वो नज़र नहीं आ रहा। सही, ठीक है ना, सवाए इसके कि सब अदालतों को या माजी को, या जो आज देखें सबका मुल्क है, सब ने आगे लेके चलना है इसको। तो यह है कि इसमें जो है वो अब मंशूर के हवाले से भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा जो मंशूर है वो पाकिस्तान के अवाम बनाएंगे, तो सब अपनी अपनी राय दें, उसके लिए एक पोर्टल। अब ये पोर्टल तो तहरीक इंसाफ के दौर से एक मसला बना हुआ है कि एक आम गरीब आदमी जो मुल्क का है उसको क्या बताया जाए कि जी पहले जाओ और एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल के ऊपर जो है वो आप मंशूर उसको बताओ कि इस पोर्टल पे मंशूर डाले, फिर वो मंशूर ये पता नहीं कौन ये पुट्टे पुट्टे मशवरे जो है ना नवाज शरीफ साहब को दे रहा है कि ये जो है ना, अच्छा उसमें पोर्टल में सारी अगर तहरीक इंसाफ घुस गई, वो तो मास्टर हैं इस काम के, वो घुस गए और वो पता चला मंशूर पब्लिक हो गया और सबसे ऊपर आ गया कि जी बानी तहरीक इंसाफ को लाया जाए, फिर क्या होगा? तो ये कौन मशवरे देता है भाई? मंशूर पार्टी का मंशूर जो है वो पार्टी के जो जोमा हैं, जो एक प्रॉपर मंशूर की लोगों से थोड़ी पूरी दुनिया से पूछ के फिर आप मंशूर पार्टी का, ये तो बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि पाकिस्तान का मंशूर है तो पाकिस्तानी बनाएंगे 24 करोड़। तो ये तो बड़ी एक मतलब है कि वो कुछ मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी कायदीन हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्टर्ब ना करें, तंग ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आने वाले दिन उनके फ़ाल होने हैं। तो अगर अभी से ये छोटे छोटे टिकटों के मामलात और लड़ाई झगड़ा आपस में शुरू कर देंगे तो फिर बाद में क्या होगा? और ये गहमा गहमी इलेक्शंस की जो है वो अदालतों तक, और वो लाडला और सुपर लाडला और इस तक उस तक, तो वहीं तक फंसा हुआ है मामला। आगे कोई जो है वो मईशत इशू है, मुल्क का इशू तो मईशत है, मुल्क का इशू तो स्टेबिलिटी है, मुल्क का इशू अकाउंटेबिलिटी है अक्रॉस द बोर्ड। आप अकाउंटेबिलिटी किए बगैर आगे नहीं चल सकते। कोई सरमायाकारी नहीं होगी इस मुल्क में ये जब तक एलीट कैप्चर बैठा रहेगा। ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत पीडीएम की गुजरी है, तो आखिरी दिनों में क्या ये एलीट कैप्चर के अलावा हम कुछ सुन रहे थे? यही बात सुन रहे थे। वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपसे कि आप अकाउंटेबिलिटी करें और पॉलिटिकल उसको मैनेवरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान में, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी तो करें किसी किस्म की। तो वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, और वो आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसीलिए मेरे ख्याल से आज माफिया का भी जिक्र किया है शायद उसमें जो किसानों से खिताब था, तो माफिया तो सामने घूम रही हैं। उसको तो मतलब है कि अब ये पता नहीं आगे कैसे मामला चलते हैं। वो तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मंशूर में होना चाहिए कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जो और माजी में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है उसको ख़त्म करके अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चाहे हमारी अपनी सफ़ों में क्यों ना। ये तो उनको ऐलान करें ताकि आगे हम चलें ना। तो ये मेरे ख्याल से इंतखाबी मुहिम उम्मीद है कि अगले चंद रोज़ में ये ज़ोर पकड़ेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो आज उनमें MQM के लोग शामिल हो गए, तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी तो उधर मसाइल हैं उनके, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस वक्त आगे बढ़ के जो है ना वहाँ पर कुछ वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उधर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। उनके कायदीन और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इतना तंग नहीं करेंगे जो सूरत हाल बनाई हुई है इस वक्त। अच्छा, तो बाकी जो है वो ये है कि इस वक्त
वो कहते हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हम। पाकिस्तान बतौर रियासत अफोर्ड नहीं कर सकता अफरा तफरी का। अफरा तफरी है भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई हिजान नहीं है। दुकानें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, बाज़ार खुले हैं, मतलब लोग काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, महंगाई है, थोड़ी सी बेचैनी है, वो ज़रा दुनिया के बाकी मुल्कों में घूम के आए तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या अल्लाह ताला अपना रहम करम करे।